डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। पी वैल्यू को अगर डिफाइन करें तो सिंपल वेज में ये डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, अगर इसकी वैल्यू कम से कम होगी तो इसका मतलब है कि हम हाइपोथेसिस को, जो नल हाइपोथेसिस है, उसको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। और अगर पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नल हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एट ग्रेड 8। ठीक है। अब पी वैल्यू से मुराद ये है कि पी वैल्यू प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैंने कहा। तो इस नल हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू पी कम होगी। और अगर हम इसको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो पी वैल्यू जो है वो आपकी बड़ी होगी। अब पी वैल्यू को हम बेसिकली कंपेयर करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ। सोशल साइंसेस में 5% और नेचुरल साइंसेस में जो 1% होता है। फ़र्ज़ कर लें अगर आपकी पी वैल्यू, एक टेबल डाटा एनालिसिस आप करते हैं तो वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है ना, वो पी वैल्यू होती है। और उस पी वैल्यू को आप कंपेयर करते हैं विद अल्फा 0.05। ठीक है। अगर पी वैल्यू या सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम हो तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को। और अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी हो तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरे लफ्जों में, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अच्छा, अब ये पी वैल्यू हम टेबल्स में से भी देख सकते हैं। टी टेस्ट, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इन तमाम के जो डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ पी वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो पी वैल्यू जो आपका स्टैटिस्टिक्स का टेबल बनेगा एसपीएसएस का, उसमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी वो पी वैल्यू होगी, जिसके लिए आप किसी भी हाइपोथेसिस को, जो नल हाइपोथेसिस है, उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।